कोई भी ग्रह जब किसी राशि में बैठता है तो उस राशि के साथ अपने संबंधों में और अपने देने वाले फलों में यानी कि शुभ और अशुभ फल दोनों में कुछ परिवर्तन कर लेता है। यानी सामान्य तौर पर जो ग्रह किसी बात का कारक होता है वो किसी राशि में बैठकर अपने उस कारक को खो भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी राशि में स्थित ग्रह की बहुत वैल्यू होती है। दर्शकों, उसी श्रेणी में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके सूर्य ग्रह कर्क राशि में कहीं पर भी बैठे हैं तो इसका मतलब आपके व्यवहार में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां तो उत्पन्न करेंगे ही जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। यानी हमें जानना पड़ेगा कि ये जो सूर्य हैं ये कर्क राशि में कैसा फल देते हैं। उसके लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दर्शकों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य, सबसे पहले उसी ग्रह के बारे में सोचते हैं। सूर्य के कारक ग्रहों के बारे में सोचिए। सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं, सूर्य हमारे मान सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य हमारी पदवी के कारक होते हैं, सूर्य जिंदगी में इच्छा शक्ति के कारक होते हैं, सूर्य लाइफ में बढ़ोतरी के कारक होते हैं, सूर्य हमारे अंदर एक ऊर्जा के कारक होते हैं, सूर्य हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे हम सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर एक तालमेल बना के बैठते हैं। यानी कारक तो बहुत सारे हैं, पर जो मैंने अभी आपको बताए उन चीज़ों के कारक तो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से सूर्य हमें फल देते हैं। गंभीर मतलब बहुत सीरियसली फल देते हैं। लेकिन क्या कर्क राशि में बैठ के यह फल बढ़ जाते हैं? देखिए दर्शकों, सबसे पहले यह सोचिए कि जो कर्क राशि होती है वो तो जल की राशि होती है, जल तत्व होता है कर्क राशि का। और अगर आप काल पुरुष कुंडली को जानते हैं ना, तो कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 4th हाउस में बैठी होती है, यानी चतुर्थ भाव में। कहने का मतलब कर्क राशि के भी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जल तत्व होता है, आपके लिए आध्यात्मिकता की राह पर आगे ले जाने के लिए कर्क राशि बहुत प्रबलता से कार्य करती है। कर्क राशि जो हमेशा ही परिवर्तनशीलता के साथ चलती है, कर्क राशि जो अपने आप को ज़िंदगी में बदलते हुए देख सकती है, कर्क राशि जो मन के अंदर से बड़ी शांत होती है, कर्क राशि जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने साथ मिला जुला कर आगे बढ़ाती है। अब इन दोनों बातों को मिलाकर देखें, यानी कि सूर्य ग्रह कर्क राशि में बैठ गए हैं तो मेरी पर्सनैलिटी पर क्या फ़र्क डालेंगे, यही तो देखना है। देखिए दर्शकों, थोड़ा बचपन से ही शुरू करते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति बचपन के अंदर सारे परिवार के बड़े प्यारे होते हैं। कहने का तात्पर्य सभी के लाडले होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बचपन में कष्ट भोगना पड़ता है ना। बड़े कमाल की बात, सबके प्यारे हैं, सबके लाडले हैं। कारण सूर्य कर्क राशि में बैठकर बचपन से ही अपनी परिवर्तनशीलता वाली बातें आपको देखने लगते हैं। जैसे एक बात सोचिए, किसी भी पौधे को बड़ा होना है तो सूर्य की ऊर्जा तो लेनी पड़ेगी ना। और पौधे को बड़ा होना है मतलब बीज से ही, वहीं से सूर्य की रोशनी चाहिए उसको। धीरे धीरे उसके साथ अन्य चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण उसको ऊर्जा मिलती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए उस बीज को फटना होगा, उसके लिए उसे संघर्ष करना होगा। यही बात आपके व्यक्तित्व पर अप्लाई होती है जब कर्क राशि से सूर्य कनेक्ट होते हैं। ये फिलॉसफी की बातें नहीं हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं दर्शकों। जिसे सही से समझोगे तो अपनी राशि में बैठे हुए ग्रहों को समझ पाओगे, नहीं तो गोल गोल घूमते रहोगे। तो जैसे कि मैं समझा रहा था इस बात को कि कहीं ना कहीं सूर्य जैसे ही हम पर प्रभाव देते हैं कर्क राशि में बैठकर, तो बचपन से ही हम एक संघर्ष की स्थिति मन में डालते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो देना हमें सक्सेस ही चाहते हैं। लेकिन जब संघर्ष ही नहीं किया तो सक्सेस के स्वाद के बारे में आपको वैल्यू नहीं आएगी। ये बात फिर से बोल रहा हूँ, फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका अनुभव बचपन से ही कमाल का कर देते हैं। किस बात का अनुभव? बचपन में और अनुभव, ये दोनों बातें क्या आपस में मैच करती हैं? बिल्कुल करती हैं।
उन लोगों के लिए जिनके सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं, क्योंकि जब आप बचपन से ही इस तरह की चीज़ें अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर शायद आपको पैसे की वैल्यू भी समझ में आती है, जहाँ पर आपको लोगों की वैल्यू भी समझ में आती है, जहाँ पर आपको बचपन में ही सूर्य ये समझा देते हैं कि इसी दुनिया में ही रहकर चलना है, इसके कारण आप अपनी, जिसे हम कहते हैं ना, घमंड में नहीं रहते, अपनी ही दुनिया में नहीं रहते। आप लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे बढ़ना है, कैसे बैलेंस बना के चलना है, किस तरह से सामाजिक रिश्तों को निभाना है, ये बचपन से ही सूर्य कर्क राशि में बैठकर आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपने बचपन में समाज की वैल्यू को समझा। लेकिन इससे संबंधित एक दिक्कत भी पैदा हो जाती है। यही सूर्य कर्क राशि में बैठकर आपके अंदर एक आदत बना देते हैं कि अब जो समाज में हो रहा है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताना चाहे या ना चाहे। सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति तो जान के रहेगा, यानी अगर उसे पड़ोसी के घर से कोई आवाज़ आई, कोई भी ऐसी आवाज़ जो बहुत खतरनाक तरह की हो सकती है, जैसे कि पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा हो, अब बाकी लोग तो देखेंगे और अपने घर में चले जाएंगे, लेकिन जिसका सूर्य कर्क राशि है वो अपने घर में नहीं जाएगा, वो उसके घर में जाएगा, वो उससे पूछेगा, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। इस तरह से झगड़ा करना ठीक नहीं होता, इस तरह से घर परिवार में झगड़ा करोगे और वो भी सड़क पर आकर, ये तो सबसे ज़्यादा गलत होगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात समझ रहे हो, यंग एज में आते आते ही सूर्य कर्क राशि में आपके अंदर ये आदत डाल देते हैं कि दूसरे के झगड़ों में जाकर फंस जाते हो। अब होगा क्या, उसके कारण आपको भी कुछ उल्टी सीधी तो सुनने को मिलेगी ना। अब यहाँ पर फिर सूर्य का तेज एकदम एक्टिव हो जाता है। अगर उस व्यक्ति ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, अब वो पहले वाला झगड़ा तो हो गया ख़त्म, शुरू हो गया एक नया झगड़ा। भाई बुरा मत मानिएगा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सूर्य कर्क राशि में कितनी परिवर्तनशीलता दिखाते हैं। हमें शांति से बैठने नहीं देते, हमें इग्नोरेंस तो करने ही नहीं देते, यानी हम किसी भी तरह से किसी भी तरह की परिस्थिति को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे इसका फ़ायदा बहुत होता है दर्शकों, हंसी मजाक अलग चीज़ है, इसका प्रभाव काम धंधे में भी बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। कैसे बताता हूँ अभी, पर आपको साथ के साथ यह भी बता दूँ कि सूर्य कर्क राशि के अंदर यह क्वालिटी जो दुनिया के साथ चलने की होती है, इसी के आधार पर आप अपने करियर का भी चुनाव करते हो। कहने का मतलब, कुंडली में कर्म स्थान का प्रभाव होता है, दशम भाव का भी होता है, दशमेश का भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सूर्य अगर कर्क राशि में बैठे हैं तो उसका भी प्रभाव होता है दर्शकों। इसी कारणवश अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं ना जिसमें आपको बिल्कुल अलग थलग रहना है, लोगों के साथ तो मिलना जुलना है ही नहीं, बस अब आप बीमार पड़ने वाले हो, इसका मतलब वो कार्य आपसे तो नहीं हो पाएगा। जहाँ पर लोगों के साथ मिलना जुलना हो, कमाल होगा वहाँ पर। सूर्य की रोशनियाँ हैं दर्शकों, कर्क राशि जल तत्व की है। आप सोचिए, सूर्य की रोशनी समंदर में भी पड़ती है, यानी कहीं ना कहीं कितनी डीपली पहुंचती हैं। तो यही क्वालिटी आपके अंदर भी है कि कितनी डीपली किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, पर कोई चीज़ हो तो सही जिसमें हम इन्वॉल्व हों। इसी कारणवश कहीं ना कहीं काम वो ही कर पाएंगे जहाँ पर लोगों के साथ कनेक्शन हो। तो इसलिए ऐसी जॉब्स कीजिए, ऐसे करियर का चुनाव कीजिए जहाँ पर फ्रंट ऑफिस आपने संभालना हो, जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल करना हो, जहाँ पर वैरायटी ऑफ वर्क हो। एक ही तरह का बोरियत वाला काम आपसे नहीं हो पाने वाला। इसलिए सूर्य कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं करियर का चुनाव करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए। क्योंकि दर्शकों, अब आगे जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही विपरीत अवस्था है। कभी कभी सूर्य कर्क राशि में बैठे हुए व्यक्तियों को आप देखेंगे कि बड़े ही दो विपरीत पर्सनैलिटी वाले होते हैं। एक ऐसे जो बिल्कुल नहीं बोलते, दूसरे ऐसे जो बिल्कुल नहीं चुप होते। कहने का मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक बिल्कुल बाद में बोलेगा सबके बोलने के बाद, एक सबसे पहले बोलेगा किसी के भी बोलने से पहले। परंतु
कॉमन बात क्या है उसे ज़रूर समझ लेना, नहीं तो आप सोचोगे ये तो बड़ा विपरीत पर्सनैलिटी हो गई। कॉमन एक ही बात है कि जहाँ पर बोलने की मैटर है ना, जिस जगह पर बोल रहे हैं ना पहले या बाद में, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात चल रही है। इसी कारणवश आप अपना सॉल्यूशन दे रहे हैं, अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे रहे हैं कि वहाँ बैठे लोगों का कुछ हल हो जाए। कुछ जगहों पर तो सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति लोगों का हल करने के लिए खुद ही चला जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, दूसरे के झगड़े में कूद गए। इसी कारणवश बस उसे पता लग जाए कि आप किसी परेशानी में हैं, और आप कौन हैं, उसके करीबी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। बस कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। कोई भी कनेक्शन हो तो समझ लीजिए सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति खुद आ जाएगा आपके पास। आपको फ़ोन मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ईश्वर उसके कानों तक ये खबर पहुंचा दे कि आपको दिक्कत हो रही है। फिर वो आपके सामने एक चमत्कारी रूप से प्रेजेंट हो जाएगा, और उस चमत्कारी रूप से वो पूरा दिन आपके लिए डेडिकेट कर देगा, शायद अगला दिन भी कर दे। यानी सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति शायद खुद के लिए ऑफिस से छुट्टी ना ले, लेकिन आपके लिए ले लेगा। एकदम से छुट्टी मिल जाएगी उसको ऑफिस से, जो बड़ी मुश्किलों से उसे किसी भी कारण से नहीं मिल रही थी। इवन आप एक बात समझिए, सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति जब बीमार पड़ता है ना, तब भी ऑफिस चला जाता है। उसको ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि ऑफिस में किसी को दिक्कत हो रही होगी मेरे छुट्टी करने से, इस कारण मुझे जल्दी जल्दी ठीक होके ऑफिस में जाना है। आप लोग ये मत समझिएगा कि आचार्य जी आप बहुत मज़े लेके बता रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, और क्या पर्सनैलिटी पर प्रभाव है जो कहीं ना कहीं बड़ा आनंद देती है सूर्य कर्क राशि वाले को। लेकिन ये उसके परिवार को बहुत दिक्कत देती है। पूरी ज़िंदगी परिवार वाले गैस नहीं कर पाते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि अब आप क्या करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि आप नहीं जाएंगे, तब पता लगा आप होके आ चुके हो वहाँ, कहाँ, जहाँ कोई दिक्कत में था। जब उन्हें लगेगा कि अब की बार तो आप जाओगे, हर हाल में जाओगे, वहाँ पता लगा आपने छोड़ दिया, पर उन्हें ये नहीं पता आपने क्यों छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया था, पर सामने वाले ने करी बदतमीजी। यानी सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आप ही सोचिए, सूर्य ग्रह है, किस तरह से अपनी आत्मा से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। और कर्क राशि यानी आध्यात्मिकता, कहने का मतलब अच्छी राह पर जाना है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना। समझ रहे हैं दर्शकों? छोटी सी बात है, पर इतने विस्तार से इतना बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इतनी वैरायटी होती है, तो इतनी छोटी छोटी बातें भी हमारी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट देती हैं। और जब आप अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन खुद करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए दर्शकों, हमने ना अपने चैनल पर वीडियोस इस तरह से डेवलप करी हुई हैं कि आप सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे तो आपको सिर्फ ग्रह का नाम लिख के नज़र आएगा कुछ प्लेलिस्ट में। अगर उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो उस ग्रह से संबंधित अलग अलग तरह से वीडियोस होंगी। जैसे अगर मैं सूर्य ग्रह की बात करूं, उस प्लेलिस्ट पर आएंगे तो सूर्य किसी भाव में बैठकर, किसी घर में बैठकर कैसे फल देते हैं ये भी है, राशि में क्या फल दे रहे हैं वह भी है। ऐसे ही शनि, राहु, यह सब अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में या किसी राशियों में बैठकर क्या फल देते हैं, कैसे बदल देते हैं अपने फल को, कुछ ऐसे ही एनालिसिस से संबंधित हैं हमारी अलग अलग वीडियोस इस पूरे चैनल पर। इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। उन वीडियोस पे या तो प्लेलिस्ट के ज़रिए पहुंच जाइए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। चलिए अब सूर्य कर्क राशि वालों से संबंधित उनके वैवाहिक जीवन की बात भी करते हैं। यानी समाज की तो कर ली, वैवाहिक जीवन में कैसे होते हैं। दर्शकों, इस श्रेणी में ये लोग अपने आप को बदलने की स्थिति बहुत तगड़ी रखते हैं। कहने का मतलब, मैंने जानबूझ के तगड़ा शब्द यूज़ किया है क्योंकि ये सही में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने लाइफ पार्टनर के अनुसार, परंतु थोड़ा सा समय ज़्यादा लेते हैं। लेकिन क्या ये पूरा बदल देंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये रहा कि सूर्य कर्क राशि वाला अपने पार्टनर की डिमांड्स की लिस्ट बना लेता है। फिर वो कहता है मेरे लाइफ पार्टनर को ये सब बातों की ज़रूरत है,
तो जब जब ये ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे या बिल्कुल नहीं हटने वाले। अब आप सोचिए, उसी के बीच में किसी और को भी ज़रूरत पड़ी तो क्या सूर्य कर्क राशि वाला जाएगा? बिल्कुल सही समझा आपने, जाएगा, लेकिन बीच में रास्ता बनाकर। परिवार, जीवन साथी की जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जाएगा। हर हाल में दोनों के बीच में संतुलन बनाना उसको आता है, क्योंकि क्वालिटी उसको दी है सूर्य ने कर्क राशि में बैठकर कि किस तरह से आध्यात्मिकता पर अपनी लाइफ को लेके जाना। कैसी आध्यात्मिकता, इसे ना एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए सूर्य कर्क राशि वाले का सही में किसी ने अपमान कर दिया। और कैसा अपमान कर दिया? सूर्य कर्क राशि वाले के अगर काम धंधे के बारे में आप कुछ गलत बोलोगे ना, उस पर उंगलियां उठाओगे, उस पर शक करोगे, तो वो सबूत के साथ आएगा। फिर वो उस बात की क्लैरिफिकेशन देगा, फिर वो इतना ढंग से समझाएगा कि आपने कैसे मेरे को ऐसे कह दिया, ये देखिए क्या एविडेंसेस हैं, मैंने इस काम को इस तरह से किया। कहने का मतलब काम धंधे से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए अगर आपने काम धंधे में उसके साथ ज़रा सी भी बदतमीज़ी करी तो सूर्य कर्क राशि वाला व्यक्ति एग्जैक्टली उस विषय में क्या करेगा? या तो काम ही छोड़ देगा आपका और दूसरी जगह ज्वाइन कर लेगा, या फिर आपको अपनी जो सेवाएं दे रहा है वो सेवाएं देना बंद कर देगा। कहने का मतलब कनेक्शन तोड़ देगा। लेकिन फिर से वही बात आती है, आपको उसकी सही मायने में ज़रूरत पड़ गई। किसकी? जिसका सूर्य कर्क राशि में, जिसका आपने अपमान कर दिया था। अब आप उसे अगर फ़ोन मिलाएंगे तो क्या आपका फ़ोन उठाएगा? मन में लग रहा होगा सेल्फ रिस्पेक्ट तक हमने हानि पहुंचाई थी, नहीं उठाएगा। उठाएगा भाई, उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा आपका फ़ोन। क्यों? क्योंकि आप बेसिक बात भूल गए जो वीडियो की शुरुआत में बता रहा था। दूसरे के यहाँ क्या चल रहा है ये भी इच्छा होती है, उसे कोई परेशानी ना हो यह भी जानना है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो ये काम करना आता है, अगर हमारी ये नॉलेज किसी के काम आ जाए तो बुराई क्या, ऐसी भी सोच होती है। इन सब बातों को मिक्स करके वो फ़ोन उठा लेगा। और आसपास के घर वाले सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे। यही तो काबिलियत है आपकी जब आपका सूर्य कर्क राशि में होता है। नाराज़ ऊपर से होते हैं, पर ज़रूरतमंद वाले व्यक्ति के लिए नाराज़ होते ही नहीं। कोई ना बहाना बना लेते हो, रास्ता निकाल लेते हो सहायता करने का, और फिर फ़ोन उठा के सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो आपके कंट्रोल में होता है पहुंचा देते हो। तभी दर्शकों ये खास बात होती है। लेकिन सूर्य कर्क राशि वालों के लिए एक चेतावनी जो उन्हें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो हर कोई अपनी संतान को बहुत प्यार करता है, लेकिन सूर्य कर्क राशि वाले कभी कभी वहाँ कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। किस तरह की गड़बड़? संतान की सारी बातें मानेंगे, उनको भी समय देंगे, उनकी भी डिमांड्स पूरी करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई संतान कुछ ऐसे डिसीजंस ले जो उनके डिसीजंस, उनके रूल्स, उनके सामाजिक बिहेवियर से बिल्कुल अलग हों। इतना इत्मीनान से इसलिए कहा कि बिल्कुल ही अलग हों। यानी वो व्यक्ति जिसका सूर्य कर्क राशि है वो सामाजिक के साथ तो कोई पंगा लेने वाला नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जानबूझ के पंगा शब्द बोला है मैंने, मुंह से नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो तो समाज में रहने वाला व्यक्ति है, सामाजिक परंपरा बहुत बड़ी है, उसके लिए सामाजिक दायरे बहुत बड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उसका बच्चा जो सही मायने में बड़ा हो चुका है कुछ समाज के रूल्स को तोड़ता है, गैर कानूनी कुछ नहीं करता, कानूनी ही करता है, पर जिसमें शायद समाज उंगलियां उठाए, तो क्या सूर्य कर्क राशि वाला एक्सेप्ट करेगा? जवाब बताऊं तो बिल्कुल करेगा, पर उस समय जो उसका विकराल रूप देखने को मिलेगा, हे ईश्वर, कोई भरोसा ही नहीं कर सकता कि इतना भी क्रोध कर सकता है क्या। और क्रोध इकट्ठा नहीं, तोड़ तोड़ कर महीनों तक क्रोध करता रहेगा सूर्य कर्क राशि वाला, क्योंकि उसने तो दुनिया के लिए सब कुछ किया, सबके लिए भागा दौड़ी करी, और आज उसके बच्चे ने उसके साथ ऐसा कर दिया, ये बात उसके मन में चली जाएगी। चाहे बच्चे ने गलत ना किया हो, सही मायने में ठीक दिशा में जा रहा हो, लेकिन सूर्य कर्क राशि वाला तो अपने मापदंडों पर ही एनालाइज करेगा ना। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि सूर्य कर्क राशि वाले की यही क्वालिटी होती है कि कहीं ना कहीं जिंदगी भर
सबके लिए करते रहना, सबके लिए मरना खपना, सबके लिए अपना टाइम देना, सबके लिए हर समय अवेलेबल रहना, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं मांगना, यही इनकी क्वालिटी है। आप कहेंगे बड़े भले इंसान हैं ना, अब भाई हैं, तो इसीलिए सूर्य कर्क राशि वालों कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं मैंने। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और साथ के साथ चैनल को लाइक भी, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यानी कि वीडियो को। थैंक यू सो मच।